सर्दियां तो सबने एंजॉय की, कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों को ठंड नहीं लगी, उस तरह से ठंड नहीं आई कि जो जिस तरह से आनी चाहिए थी। लेकिन अब जाहिर है मौसम बदल रहा है, सर्दियां तकरीबन जाने वाली हैं। कुछ दिनों में ज़ाहिर है बाहर की आमद हो जाएगी, खूबसूरत रंग हर जगह पर होंगे और लोग इस रंगीन मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इंजॉयमेंट की बात है, वो तमाम लोग एंजॉय नहीं करते, सब लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ हैं जो एंजॉय करते, कुछ नहीं है। जो नहीं एंजॉय कर पा रहे होते उसकी वजह क्या होती है? पोलन एलर्जी। उनको आने लग जाती है अच्छू, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। वही लोग ये कहते हैं कि बाहर का मौसम ना ही आए तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर है एलर्जी सिम्टम इतनी ज़्यादा हो जाती है उनको कि उनकी मामूलत ज़िंदगी मुतासर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता व्हाट इज़ पोलन एलर्जी। कोई कराची से अगर आए इस्लामाबाद और उसे एलर्जी तो वो कहते हैं अच्छा ये पोलन एलर्जी, तो पूछते हैं पोलन एलर्जी क्या होती है। वैसे ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ना एक सिंपल छींक आती है या आपको कोई सिंपल में भी एलर्जी हो रही है, पता नहीं सिंपल एलर्जी एग्जिस्ट करती है टर्म के लिए, लेकिन अगर आपको वैसे ही एलर्जी हो रही होती है तो आप उसको खुद से पोलन की कैटेगरी में लाना शुरू कर देते हो। लोग कहते हैं जी हमें तो पोलन है, हमें तो पोलन एलर्जी है, चाहे कोई टेस्ट करवाया हो ना करवाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया हो ना किया हो। तो इसी हवाले से आज बात करते हैं कि पोलन एलर्जी एक्चुअली है क्या और जिन लोगों है वो किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं या पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन से लिए जा सकते हैं। ठीक होती भी है या नहीं होती, मैनेज होती है, इस पर बात करेंगे। ऐसा हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इससे मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुहेल नईम साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पोलन एलर्जी वाकई कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको है और कुछ लोगों को गलत पता होता है कि उनको है। हाँ जी, देखें एलर्जीज के सिम्टम्स जो है ना वो सारे तकरीबन सेम ही है। इधर इट कैन बी पोलन, इट कुड बी डस्ट, इट कुड बी स्मॉग। All allergy symptoms are about the same. Okay. Pollen allergy specifically named because those people who react to pollens. ठीक है ना, तो pollens जो होते हैं वो जब भी मौसम चेंज होता है, especially in February and March, in spring and in fall. Okay. When the trees start shedding pollens and those people who are sensitive to pollen, वो उनको फिर reaction होना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर पोलन एलर्जी कहते हैं। सिम्टम्स लाइक आई सेड सब एलर्जीज के तकरीबन सेम ही है। ये ऐसा होता है किसी शख्स पे उसकी एलर्जीज डिफरेंट हो या नहीं सेम ही होती है? मतलब जो सिम्टम्स हैं सिम्टम्स तकरीबन सेम होते हैं, कुछ में ज़्यादा सीवियर होती है, कुछ में कम होती है। जो नॉर्मल पीपल है ना उनके जो एवरेज पर्सन है उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें नज़ला, ज़ुकाम, बार बार छींके आना, आँखों में इचिंग, पानी आना। जिनमें ज़्यादा सीवियर हो जाती है उनमें फिर सांस की तकलीफ़ और एस्थमा, वीजिंग वो भी शुरू हो जाती है। सो देयर इज़ अ स्पेक्ट्रम where there is mild symptoms, moderate and then severe symptoms. डॉक्टर साहब आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, डायग्नोज फिर कैसे करें कि आम एलर्जी है या फिर पोलन एलर्जी है? ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो टेस्ट हम करते हैं एलर्जीज़ के ना तो उसमें इससे पता लग जाए। एक तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उससे आइडिया हो जाता है कि इन स्पेसिफिक मंथ्स इफ़ ही सफरिंग फ्रॉम दीज सिम्टम्स, जैसे मार्च से जून हो गया, जुलाई से लेके अक्टूबर हो गया, जिसमें ना स्प्रिंग एंड फॉल में अगर उसमें उनको सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो फिर वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन लाइंस ऑफ पोलन एलर्जी। इफ़ द पर्सन सेज कि यार मैं जब भी बाहर जाता हूँ सारा साल मुझे ये सिम्टम होते हैं, तो देन हमारा सस्पिशन पोलन की तरफ कम हो जाता है। देन वी नो कि इट इज़ अ जनरलाइज्ड एलर्जी। अच्छा। और देयर आर टेस्ट दैट वी कैन डू, देयर आर ब्लड टेस्ट दैट वी कैन डू फॉर एलर्जी, जिससे कंफर्म हो जाता है, कि किन किन चीज़ों से किसी को एलर्जी होती क्यों है। जेनेटिक फैक्टर होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर होता है? बोथ। एक तो थोड़ी बहुत ससेप्टिबिलिटी होती है बच्चा जब पैदा होता है उसमें, और इट्स एक्चुअली बॉडीज रिएक्शन, यू नो इट्स तो। और फिर जब एक्सपोजर होता है तो उससे फिर वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अब जैसे कोई बच्चा अगर कराची में पैदा हुआ है तो उसका एक्सपोजर कम होगा पोलन से, तो उसको शायद इतनी ज़्यादा जल्दी या इतनी सीवियर डेवलप ना हो। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है जिसकी ज़्यादा एक्सपोजर है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। बोथ थिंग्स डू कंट्रीब्यूट। एक कॉलर भी हैं जी, रियाज हैं बलोचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, ये जो एलर्जी होती है इनके बारे में कुछ डिफरेंट बता दें सर। मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी होती है ना, जिस पर नज़ला, छींकें और एक कोल्ड एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी। सर इस पर बता दें प्लीज़। किसका बता दें? सॉरी,
एलर्जी से मुतालिक डॉक्टर साहब वैसे बता रहे हैं बाय एंड लार्ज, तो ज़रा गुफ्तगू उसी पर है। जिस डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि ज़रा डिफरेंट टाइप्स की एलर्जीज होते हैं, लेकिन सिम्टम्स मोर लेस सेम होता है, वो टेस्ट से ही सामने आता है। क्योंकि सिम्टम्स की जो बात हो रही है उसमें क्या पोलन एलर्जी उनको ज़्यादा रिएक्ट करती है जिनको ऑलरेडी एस्थमा होता है, और क्या ये सीरियस कंडीशन इख्तियार कर सकती है? नहीं, एस्थमा जो है ना वो एज अ रिजल्ट ऑफ ये होता है यूजुअली। सो इफ़ यू आर एन एज़मेटिक इट डजंट नेसेसरली मीन कि आपको पोलन एलर्जी है, लेकिन अगर पोलन एलर्जी अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इट कैन लीड टू एस्थमा। एस्थमा की और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं ना, तो इसलिए नॉट नेसेसरली एस्थमा एंड पोलन डजंट गो हैंड इन हैंड। ठीक है डॉक्टर साहब, बचा कैसे जाए? आप थोड़ा प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि क्या किया जाए, सीजन आने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें या कौन सी ऐसी मेडिसिन का नाम तो नहीं लेंगे और ज़ाहिर है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके, या क्या करें? देखिए, अगर इफ़ यू टॉकिंग स्पेसिफिकली टू पोलन, तो फिर जैसे ही पोलन सीजन, जैसे अभी आपने बात की ना कि स्प्रिंग आ रही है, तो वन हैज़ टू बी अवेयर कि जी कि अब शायद ना पोलन काउंट बढ़ेगा। तो देयर आर सर्टन एप्स दैट यू कैन यूज़ टू लुक एट द पोलन काउंट इन योर सिटी, either you're in Quetta, Islamabad, wherever you are living, you can check your pollen count. अगर pollen count ज़्यादा है तो फिर you can take certain precautions, जैसे बाहर निकलें तो मास्क पहने, ठीक है, गाड़ी में बैठें तो शीशे बंद रखें, और एसी अगर चलाएं तो उसको ना फ्रेश की जगह रीसर्कुलेशन मोड में रखें, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी सिम्टम्स होते हैं तो फिर मेडिसिन्स यूज़ करें। अब मेडिसिन्स में ओरल भी होती हैं और नेज़ल भी होती हैं, और वो उस टाइम यूज़ करें जब आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं। जब ट्रिगर ओरल जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि जिस वक्त सिम्टम्स हो यूज़ करें, लेकिन जो नेज़ल स्टेरॉइड्स है ना, दे कैन प्रिवेंट also, so you क्योंकि एलर्जी शुरू होती है नाक से, तो यूज अ स्टेरॉइड नेजल स्प्रे फॉर 4 to 6 weeks while there is pollen season. लेकिन मास्क कवर कर लेते हैं, मास्क कवर करता है, कवर कर लेता है खासी हद तक। अगर आपने नाक बचा ली अपनी, जी किसी भी मामले में नाक बचाना वैसे बड़ा ज़रूरी होता है, पोलन के मामले में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मुश्किल होता है नाक। राइट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। मास्क का इस्तेमाल करना बहुत आम है, स्पेशली जब जिन मौसम में पोलन ज़्यादा होता है, पोलन काउंट ज़्यादा होता है।